बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके सामने आज एक खबर शेयर करेंगे। वो खबर ये है कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड अवैक्यू ट्रस्ट जिसे कहा जाता है, इस अवैक्यू ट्रस्ट की कराची में पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। ये ज़मीनें ज़्यादातर कब्ज़ा हो चुकी हैं और जो कब्ज़ा नहीं हुई हैं उन पर कब्ज़ा कराने के लिए अफसरान ख्वाब देख रहे हैं। गो के एक बहुत बड़ी ये सिलसिला है जिस पर FIA भी इंक्वायरी कर रहा है, नैब में भी इनके मामलात हैं, कोर्टों में भी मामलात हैं। लेकिन आज आपके सामने शेयर करेंगे सोराब गोड की एक ज़मीन है जो इसी मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की है, जिस पर गुज़िश्ता कई अरसा से मसाइल चल रहे हैं। वो मसाइल इस तरह से चल रहे हैं कि उसमें FIA भी इन्वॉल्व हुआ, इदारे भी इन्वॉल्व हुए और उसके बाद इसको FIA की मदद से गुज़िश्ता 7 माह कबल इस ज़मीन को जिसका सर्वे नंबर है 387, ये तकरीबन लगभग 22 एकड़ ज़मीन बनती है। इस 22 एकड़ ज़मीन को वागज़ार कराया गया और जो अफसर इसको वागज़ार कराने आए थे आसिफ खान, उनका ट्रांसफ़र भी हो चुका है यहाँ से। लेकिन उन्होंने बड़े ही माफिया से लड़ने के बाद इस ज़मीन को कब्ज़ा इससे ख़त्म करा दिया। लेकिन जैसे ही आसिफ खान का यहाँ से तबादला हुआ है, उसके बाद माफिया ने फिर फोर मार्केट में बड़े पैमाने पर लोगों से पैसे पकड़े और अब इस ज़मीन को जाली दस्तावेजात के साथ बेचना शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि FIA ने इस ज़मीन की डिमार्केशन की थी। 387 जो सर्वे नंबर है, इसकी डिमार्केशन FIA ने अपनी मौजूदगी में की थी और इसमें 2 एकड़ का जो प्लाट है वो प्लाट इन्होंने एम्बल मसूद को दिया था, जिसके साथ इनके मसाइल चल रहे थे और सुलह के तौर पर उसको 2 एकड़ ज़मीन दी थी कि बाकी ज़मीन पर आप दावा नहीं करेंगे, बाकी ज़मीन आपको हम नहीं देंगे। लेकिन एम्बल मसूद नामी शख्स ने 2 एकड़ ज़मीन जो थी वो उसको सुलह के तौर पर दी गई थी। एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मामला ये हुआ कि जैसे ही आसिफ खान का यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, कल हम इस जगह को विज़िट करके आए हैं और ये आप हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि कल इस ज़मीन पर दोबारा से अटैक किया गया, कब्ज़ा किया गया और वहाँ पे बाकायदा से रेती बजरी डालकर अब कंक्रीट की जा रही है और उसको कब्ज़ा करके फ़रोख्त किया जाएगा। अरबों रुपए की ये ज़मीन है जिस पर माफिया जो है वो कब्ज़ा करने जा रहा है। और हम जब वहाँ पे गए मगरिब से कबल और ये हमने तस्वीर वगैरह बनाई, तो अंदर बैठे हुए कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई जिन्होंने अपना नाम शाहिद बताया और उन्होंने हमें बताया जी कि मेरा नाम शाहिद है और ये ज़मीन मेरे कज़न वली ने ली है और वली ने एम्बल से ली है और उसके साथ कुछ मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के अफसरान भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और हमने DIG से मीटिंग भी की है, जबकि DIG का इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये FIA चूँकि इसकी ऑपरेशन पुलिस के तौर पर इसके साथ काम करती है, इस इदारे के साथ, और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो है वो साफ़ियों का एक ग्रुप है और 7 चैनल मेरे ख्याल में 16 उन्होंने अखबारात बताए। जब हमने अपना तारुफ़ करवाया तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास भी लोग हैं और 16 अखबार हैं और 7 चैनल हैं, तो हम तो सबको ले करके चलते हैं। तो खैर हमने उन्हें कहा जी कि आप अपना मौक़िफ़ दे दें। उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि मेरा नाम शाहिद है और मेरे कज़न का नाम एमल है और एमल मेरे कज़न का नाम वली है और उन्होंने ये ज़मीन एमल मसूद से ली है और ये जो ज़मीन हमने ली है इसका सारा मामला तय हो गया और DIG के सामने हमारा जिरगा भी हुआ है, वल्लाहु आलम। लेकिन हमने मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के अफसरान से जब मालूम किया कि ये ज़मीन आपने दी है तो उसका कोई इश्तिहार होगा, उसकी कोई आपने एडवर्टाइजमेंट की होगी, लोगों ने उस पर अपनी बोली दी होगी, आपने उसके लिए कोई इजाज़त ली होगी, कोई अप्रूवल ली होगी, आप बोर्ड में रखेंगे उस मामले को। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और हमने नहीं दी है। लेकिन इत्तलात ये है कि अगले 1-1.5 हफ्ते में ये ज़मीन करोड़ों रुपए ले करके अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो फ़रोख्त कर दी जाएगी। इस हवाले से हम इस बोर्ड के आज सेक्रेटरी भी कराची में मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात की कोशिश करेंगे और दीगर ऑफिशियल से मुलाकात करके कोशिश करेंगे कि इसकी हकीकत जान सकें कि ये सारा मामला है क्या, कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहा है और इदारे के कौन से अफसरान इसके साथ शामिल हैं। आप अवैक्यू ट्रस्ट के वाले से, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के वाले से कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।